हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, साथ साथ थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चार्ट के माध्यम से चार्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस तरह से हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस, किस तरह से हमें ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहिए और कल के हमारे क्या लेवल्स यहाँ पर हो सकते हैं चार्ट के सपोर्ट के और रजिस्टेंस के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझाने की, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और मेरा हमेशा यही प्रयत्न रहेगा कि आप यहाँ पर कुछ न कुछ समझ पाएँ और अपने आप से कुछ थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए कि जैसे कि डेली टाइम फ्रेम का आपका कैंडल है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कैंडल जो आज बना है, आज भी जो कैंडल बनी है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपको डेली टाइम फ्रेम का कैंडल बताया था, ये वाली आपकी ग्रीन कैंडल बनी थी। इसके बाद आपकी ये जो कैंडल बनी, हालांकि बनी रेड है, लेकिन जो आपकी क्लोजिंग आई है इस कैंडल की भी आपकी ऊपर ही क्लोजिंग आई है। मतलब एक आप यूं कह सकते हैं हैमर नुमा शेप यहाँ पर देने की इसने कोशिश किया है। तो अगर इस तरह से कैंडल बन रही है तो मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि नीचे के लेवल से, इस लेवल से आपकी कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग आ रही है। जब भी मार्केट आप नीचे जाने की कोशिश करता है, सेलर आपके नीचे जाने की कोशिश, मतलब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बायर यहाँ से एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना है कि बाजुए जोर कितना, क्या बोलते हैं वो, जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। तब ये तो दिखाएगा मार्केट आने वाले टाइम में कि यहाँ पर बायर में कितना दम है, जो मार्केट को आपके यहाँ पर 23,200 तक जल्दी से जल्दी ले जाने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपका आने वाले कल या परसों आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। ठीक है, और आप यकीन करिए कि अगर इस बार आपका ये वाला जो लेवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर भी आपको एक लंबी गिरावट देखने को मिलेगी। चूंकि बेचारे यहाँ पर जो बायर आपके एक्टिव हो रहे हैं, जब उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, और जो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं, जब उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, तो एक लंबा मूवमेंट आपको नीचे देखने को मिलेगा। ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर भी लंबा मूवमेंट आपको यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे लेवल आपके यहाँ पर खाली हैं। कहाँ तक के लेवल आपके खाली हैं वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको 23,800 तक का लेवल आपको यहाँ पर खाली दिख रहा है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट यहाँ तक लेवल नहीं जा सकती है। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करती। आपको ये यकीन होना चाहिए कि जब भी कभी यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर सेलर ने सेल किया है, ठीक है, जो सेलर ने यहाँ पर मार्केट में सेल किया होगा, या जिसने भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन, अपनी लंबी पोजीशन बना करके रखा होगा यहाँ पर पुट की, खुद सोचिए उसको एक यहाँ पर मार्केट ने कितना बड़ा रिवार्ड दिया है। तो आप ये कभी भूल सकते होंगे शायद कि इस जगह उनके पूरे के पूरे स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे या यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, क्योंकि वो भी शिफ्ट किए होंगे स्टॉप लॉस। तो मार्केट में जो आपका एसएल का एरिया है, अभी भी इधर का एसएल का एरिया है आपका ये वाला, जो मैं अभी आपको लेवल बताया कौन सा, यहाँ पर ये लेवल आप ड्रा कर लेना, जस्ट मिनट। ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल यहाँ पर 23,000, आपका 23,280 आपका पहला एसएल का लेवल है। उसके बाद सेकेंड आपका स्टॉप लॉस का लेवल है 23,620। देन उसके बाद 23,800 तक का आपका यहाँ पर लेवल आपका निफ्टी में है। अब ये देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका कल ही इतने जल्दी आपकी रनिंग यहाँ पर चला जाएगा या परसों चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ की तैयारी आपको कर लेना है इस बार, कि अगर इसके नीचे गया तो एक लंबी गिरावट आपको देखने को वापस मिलेगी, और अगर किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर आपका यहाँ पर ब्रेकआउट कर गए, जो कि मैंने आपको बताया 23,200 का, तो एक मोमेंट आपको रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आपका बड़े टाइम फ्रेम में आपको बता दिया। अब चलते हैं सीधे सीधे बात करते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए कि इंट्राडे ट्रेड प्लान हमें क्या करना चाहिए। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम अनलॉक करते हैं। जो हमारी यहाँ पर इतनी सारी लाइनें ड्रा की हुई है, इनको सबको मैं यहाँ पर बना दिया। मुझे देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, बट डोंट वरी, परेशान मत होइए, चूँकि देखिए मैं कभी भी इन लाइनों से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता, और जब मैं छेड़खानी नहीं करता तो उसी के मुताबिक आपको मैं यहाँ पर चार्ट का प्रेडिक्शन दे पाता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट ने इस जगह से आपका गिरावट किया, फिर आपका इस जगह मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर बताया था कि नहीं बताया था, आप चेक कर लेना किस तरह से मैंने आपको ग्रुप में चार्ट दिया था। मार्केट ने एक अच्छा डिसेंट लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दिया और वो चार्ट मैंने आपको बताया था कहाँ पर। आप अगर देखना चाहते हो मैं आपको दिखा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मैंने अपने ग्रुप में किस तरह से मैसेज किया था। आपका यहाँ पर दिख पा रहा होगा 10:05 का चार्ट है। 10:05 में मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ बना करके दे दिया था और ये बता दिया था आपको कि मार्केट यहाँ से आपकी रिटर्न जाएगी। ठीक है, मुझे देखिए यहाँ पर मैं कोई मंत्र नहीं जानता, ना ही मुझे इतना कुछ है, बस मैं चार्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं चार्ट से बातें करता हूँ, सीधी सी बात है। मैं आपको इसी जगह इस तरह से बना करके दे दिया था, देखिए मैं बाकी कुछ नहीं है। आपको यकीन होगा, आप अगर हमारे ग्रुप में हैं तो सब कुछ आपको पता है। अब वो देखिए ऊपर आपके है, आपको एंट्री करना, आपको कहीं ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर 107 का ही वेट कर रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा था कि जब 148 और 150 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है तो आपको क्या यहाँ पर 115 में भी आप एंट्री कर सकते थे। हालांकि मौका उसने फुल दिया आपको एंट्री करने के लिए। इसके बाद आपके जो लेवल हुए वो लेवल आपको बाकायदे यहाँ पर मिले, आप देख सकते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा आपको लेवल देने में। ये देखिए 10:09 का आप ये स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10:10 का स्क्रीनशॉट है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 10:10 का वापिस, और ये लीजिए आपका जो टारगेट एटलीस्ट आपका यहाँ पर मिला 10:11 के राउंड में, आपका यहाँ पर 10:16 के राउंड आपका यहाँ पर टारगेट मिल गया है। इसके बाद ये एक लंबी और भी ऊपर गया है और इसका जो अराउंड आपने देखा होगा रेट आपका लगभग 200 से भी प्लस आपका हुआ है। अब वो डिपेंड आप पर करता है, देखिए कि आप यहाँ पर कितने टाइम तक रुक पाते हैं, कितने आप यहाँ पर स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं, वो सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया, आपने देखा होगा निफ्टी में जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। इसके बाद आपने देखा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से वापस आपका सेंसेक्स का एक आपको यहाँ पर इस तरह से स्क्रीनशॉट भेजा गया था, चेक करिए 12:40 में। ठीक है, 12:40 में आपको सेंसेक्स का इस तरह से स्क्रीनशॉट भेजा गया था, आप इसको भी चेक करिए। देखिए अब मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल सकता डायरेक्ट आप एक कॉल बाई करो, पुट बाई करो, वो मर्जी आपकी है, आपको कहाँ पर क्या बाई करना है। मैं जैसे कि आप सबको बताता हूँ, मैं अपने ग्रुप में इस तरह से चार्ट आपको शेयर कर देता हूँ। डिपेंड आप पर करता है आपको कितना स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना है, कितना आपको टारगेट लेना है, कितना क्या करना है। ठीक है, आप ये चेक करिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर पुट, इसका मतलब क्या था, आपका स्टॉप लॉस ये था, आपका यहाँ पर टारगेट यहाँ तक मैंने बताया था कि मतलब 75,700 तक का एटलीस्ट आपको यहाँ पर टारगेट है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पर इस तरह से कैंडल बनना शुरू हुआ। चेक करिए प्लीज़, इसको आप अच्छे से चेक करिएगा। और ये लीजिए आपका ये टारगेट दिया, यहाँ तक आपका टारगेट दिया, जो हमारा टारगेट यहाँ था, टारगेट देने के बाद आपका मार्केट फर्दर ऊपर चला गया। देखिए इस तरह से अगर आप भी चार्ट से प्यार करेंगे ना, देखिए 1:10 में आपको ये टारगेट दे दिया था, मतलब इधर आपका उससे पहले टारगेट दे दिया था। मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिंपल समझिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर चार्ट से प्यार करते हैं, आप यकीन करिए आपको भी यहाँ पर एंट्री मिलती। मेरा यहाँ पर कोई लॉजिक साइंस नहीं था, मैंने ये कल ही आपको बता दिया था कि जो ये ट्रेंड लाइन है मेरा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर गई है, मार्केट अगर इसको टच किया तो एक बार उसका काम होगा थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर खुद बताइए कि ये जब आपके सेलर एक्टिव थे तो यहाँ से मार्केट को गिरना लाजमी था या नहीं था, आप खुद बताइए, था ना। और यही मैंने देख करके आपको चार्ट में आपको बताया था और यही निफ्टी का मैंने आपको यहाँ पर दिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू आपको यहाँ पर गिरावट मिली है। बाकी देखिए ट्रेड हम कितना प्रॉफिट बुक कर पाते, कितना नहीं बुक कर पाते, वो हमारी औकात और हमारे ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप निफ्टी के एक लाट भी आप यहाँ पर काम करते हैं, निफ्टी में एक लाट में भी काम करते हैं, और अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड का मैनेज करते हैं, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 1000 से 1500 का आप यहाँ पर लॉस रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप यहाँ पर आराम से 1000 से 1500 रुपये तक की उम्मीद आप कर सकते हैं एक लॉट में। ठीक है, चलिए ये हो गया। बाकी यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी ने आपकी वापस आपका जो लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया, वही टॉप के अराउंड में आपका यहाँ तक गया है और यहाँ से आपका थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। क्लोजिंग भी जो दिया है ना यहाँ पर, ऐसी नहीं गलत जगह में उसने कोई क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग आपकी एक अच्छी लेवल में आई है, मतलब लगभग मार्केट में यहाँ से जो आपके सेलर एक्टिव हुए थे उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लिया गया है। ओके, अब कल की बात करते हैं। तो कल देखिए आपका जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है आपका, ये अब आपका मेन रेजिस्टेंस हो गया। कौन सा रेजिस्टेंस, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ड्रा कर लीजिएगा, ये वाला एरिया, मतलब 23,000। आप मोटा मोटी ये मान लीजिएगा कि 23,000 आपका एक रेजिस्टेंस है बड़ा वाला।
ठीक है। तो मार्केट में ये कोशिश करिए, अगर आपको ये रेंज में खुल करके आपको 23,000 का ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट जो लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो 23,077 का है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। देन उसके बाद आपका ये लेवल मेरा अभी भी खाली पड़ा है 23,130 का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ऊपर के लेवल हो गए, नीचे की बात करते हैं। अब नीचे पर यहाँ पर क्या देखिए, ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर लेना, वापस ट्रेंड लाइन आपको उठाना है। कैसे आप यहाँ पर उठाएंगे, देखिए ट्रेंड लाइन आप लेना और इसके जो लो लेवल से और ये वाला आपको ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना। वापस यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। मेरी बात क्लियर हो रही? वापस आप देखिएगा ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है। आप ये देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पर पुट बाई करना है। तो पुट बाई आपको जो बनेगा ना, इसके नीचे ही आपका पुट बाई बनेगा, जो कि लेवल आपको वापस बना करके देता हूँ मैं। ये लीजिए, मैं आपको लेवल दे दिया, मतलब 22,000 आप यूँ बोल सकते हैं 900 के नीचे। ठीक है, 22,900 के नीचे ही आपका यहाँ पर कल कोई पुट का ट्रेड बनेगा। और अगर इसके नीचे आपका यहाँ पर निफ्टी जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो हो सकता है इस तरह से वापस गिरे। अगर ये गिरेगा, लेवल देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले 22,850 और इसके नीचे गया तो और लंबे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वापस बता रहा हूँ, पुट का ट्रेड आपको कभी भी इसके नीचे ही करना चाहिए। ठीक है, ऊपर के लेवल की मैंने बात किया आपको, ये आपके जैसे कि ये रेंज है, मान लीजिए रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम एक बार कॉल की तरफ जरूर जाएंगे। ऊपर का भी एक आपको ट्रेंड लाइन बना लेना। देखिए ये भी आपको काफ़ी सहयोग करेगा आपका कल ट्रेड लेने के लिए। ये वाला लाइन आप थोड़ा सा ड्रा कर लेना यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, तो ये लेवल जो आपको मैंने अभी बता दिया ऊपर वाला, तो इसके मुताबिक आप यहाँ पर इसको बना लेना। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, तो उसी हिसाब से कल आज आपका वापस कल मतलब वेडनेसडे को वापस आपका इसी तरह से कामकाज आपका करता हुआ हो सकता है नज़र आए, इस तरह से भी। ठीक है, तो ये आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया निफ्टी का। चलते हैं आपका साथ साथ थोड़ा सा सेंसेक्स में देखते हैं और बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या आपका कामकाज हो सकता है। सो फ्रेंड देखिए, आपका यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट है, सेम आपके निफ्टी जैसा, एग्जैक्ट आपके निफ्टी जैसा ही बना हुआ है। रेजिस्टेंस आप इसको कंसीडर, ये मान लेना आप, ये आपका रेजिस्टेंस है कौन सा, 76,080। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। जिस तरह से आपका यहाँ पर सेलिंग आई, एक ज़बरदस्त सेलिंग आई, फिर मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करता हुआ आपका वापस उसी पॉइंट में आया। देन आपका क्लोजिंग आपकी नीचे देने की कोशिश की। अब ये नीचे क्यों दिया है, इसमें कई रीज़न है। इसमें लॉजिकली अगर आप ये देखें तो इसलिए नीचे दिया है क्योंकि यहाँ पर आप पुट बाई करें और आप यहाँ पर फंस जाएं BTST में। तो हमको BTST से काम मतलब ही नहीं, ना ही हम यहाँ पर BTST करते, ना हमसे यहाँ कोई BTST से मतलब है। वापस आप यहाँ पर सपोर्ट बना लेना। सेंसेक्स में आप यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे, ये आपका देखिए ये वाला आपका सपोर्ट एरिया है 75,860 का। पुट का कोई ट्रेड आपका इसके नीचे ही वापस बनेगा, टारगेट आपका यहाँ तक का होगा। आप यहाँ पर नोट करिएगा टारगेट कौन सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 75,650 तक के आपके यहाँ पर लेवल आपको मिल सकते हैं। ऊपर की बात करें, सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आपको ये रेंज दिखाई दे रहा है। अगर इसका आपका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, यहाँ पर आपका लेवल जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपका 76,250 आपका पहला लेवल होगा। सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल मैंने वैसे कल आपको बना करके दिया था, फिर भी आपको यहाँ पर याद दिला दूँ, ये मेरे ऊपर के लेवल अभी पड़े हुए हैं 76,439 एंड 76,750 का। ठीक है, ये ऊपर के लेवल होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2-3 लाइनें ड्रा कर देना है। ये एक तो ये लाइन आपको यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन, इसको बढ़ा देना है। देखिए आपका ये काम आएगा, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये आपकी ट्रेंड लाइन काम आएगी कल, और इसको वापस एक ट्रेंड लाइन के द्वारा इसको वापस यहाँ पर बनाना है। ये भी आपका ट्रेंड लाइन कल काम आएगी। ये लीजिए, अब ये जो 3 आपको मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके दिया है, तो देखिए इसका मतलब समझिए कि सिंपल है। मार्केट अगर यहाँ पर गया तो इसका रेजिस्टेंस ले लेगा, और अगर इसके ऊपर निकला तो यहाँ तक आपका टारगेट होगा। तो आप सिंपल समझ जाइएगा कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके इसके निकलता है तो सिंपल टारगेट आपका यहाँ तक का होगा। और अगर मार्केट यहीं से इसका आपका रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आए तो टारगेट आपको वापस यहाँ पर नीचे का होगा। ये समझ रहे हो? इसलिए मैंने आपको ये तीनों लाइन बना करके दे दिया है। आई होप कि आप ये तीनों लाइन आप यहाँ पर बना लेंगे और इसी हिसाब से आप अपना यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे। बाकी नीचे का मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पुट का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बस सेंसेक्स में इतना ही है। आप आज एक्सपायरी थी, अभी इसके प्रीमियम बढ़े होंगे तो आप इसके जगह आप दूसरे भी ऑप्शन में जा सकते हैं, जैसे कि आप निफ्टी के ऑप्शन में चले जाएं, क्योंकि निफ्टी की आपकी कल एक्सपायरी होगी तो उसके आपके कल आपका प्रीमियम सस्ता थोड़ा सा मिलेगा। ओके, चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या आपका यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। सो फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि आपको कल भी ये लाइन आपको ऊपर वाला ये ड्रा करके बताया गया था कि जब तक ये आपका जैसे सप्लाई जोन है
इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं टिकती तब तक हम यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन में जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये मैंने कल आपको 3 बार बोला था, आपको प्रीवियस बताया भी था। यहाँ पर आपका ये सप्लाई जो है ना, ध्यान रखिए, जब मार्केट यहाँ पर आएगी आपको वापस मार्केट यहाँ से गिराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हैं। और आज आपने वही देखा होगा बाखूबी, आपका मार्केट वहीं से आप चेक करिए, वहीं से आपकी ये देखिए ट्रेंड लाइन भी था, यहीं से एक चेक्ड आपका मार्केट यहीं से आपकी गिरावट किया है। अब देखिए ये सारा चीज़ अगर आप अपने चार्ट में ड्रा करते हैं तो आपको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप लेवल टू लेवल यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हैं, लेवल टू लेवल आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी अपने लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे वापस आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाइएगा, ये देखिए वापस आपका एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पर। देखिए मैं ट्रेंड लाइन की तो बौछार कर दूंगा और आपको सिखा करके रहूँगा मैं ट्रेंड लाइन की, आपको यहाँ पर खींचना किस तरह से ट्रेंड लाइन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया जो कि आपका 49,200 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका अगर टारगेट देखें तो लगभग आपका 200 से 250 पॉइंट का है। आपको इस एरिया में अगर कॉल बाइंग मिलती है तो बिल्कुल आप यहाँ तक का आप टारगेट एक बार ले सकते हैं। वापस आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ तक का, 49,200 तक का आपका टारगेट यहाँ पर हो सकता है। ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ से डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ से वापस निकलते हैं तो ऊपर इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये आपका ट्रैप जोन होगा, यहाँ पर इसको आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट कॉल जो भी हम फिर बाई करेंगे तो इसके ऊपर करेंगे, मतलब 49,400 के ऊपर नेक्स्ट कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जो कि एक लेवल हमको लगभग 200 से 250 पॉइंट की और देगा। अब यहाँ पर छोड़ने का रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्यों आपको बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओके, नीचे की बात करते हैं। नीचे सिंपल है, देखिए अगर इसका ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, जो कि आपका आज का लो लेवल है, तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका कहाँ तक के लेवल दिखाई देंगे। ये एरिया जो आपकी जहाँ से आपकी बाइंग आई थी, ये यहाँ तक आपका जो आपका 48,950 के लेवल है, यहाँ तक का आपका पहला टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट में मैं आपको बात करूं तो जिस तरह से आपकी यहाँ पर बाइंग आई थी तो वापस आपका यहाँ पर बाइंग आ सकती है ऊपर के लेवल में। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है 48,950 का, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी जो हो सकेगा आपका HDFC बैंक और ICICI बैंक के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होगा, वो क्या करते हैं, किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, और तभी आपको यहाँ पर बेस्ट ट्रेड मिलेगा। अगर उन दोनों में से एक आप पॉजिटिव हो गए, एक अपोजिट हो गए, तो फिर मार्केट को ये रेंज में ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो मार्केट को ये फर्राटा मार के ऊपर उठाएंगे, अगर दोनों नेगेटिव हो गए वापस मार्केट को ये गिरा देंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो भी होगा लाइव मार्केट के दौरान आपको मैं चार्ट ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, मैं वहाँ पर आपको कोई कॉल पुट कर कोई टिप्स देने की कोशिश नहीं करता हूँ, और ना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी इस तरह से आपको अगर हो तो आप वहाँ पर लॉस ज़्यादा आपका होगा और उस लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी ट्रेड आप करते हैं तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, बाकी आपने हीरो जीरो आई होप के किया होगा और पैसा भी आपने कमाया होगा। बाकी ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हो सकेगा मेरे से पूरी हेल्प मैं आपको ग्रुप में करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।